हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो हम लास्ट क्लास में विद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभव के अलग अलग बिंदुओं पर मान ज्ञात किए, अलग अलग प्रश्नों के कारण ज्ञात किए। अब उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। जैसा अलग अलग स्टूडेंट्स ने पूछा कि कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए वैसे तो मैं कहा हुआ है, जैसे न्यूमेरिकल नाम सुनते ही एकदम से हमें पहाड़ नज़र आता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल मतलब पता नहीं क्या होगा, कैसे होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन का कुछ लेवल होता है। जैसे अगर हम स्कूल की लेवल की बात करें, एक अपने बोर्ड एग्जाम के लेवल की बात करें, तो थोड़े एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उससे हायर ऑर्डर के हम पूछें तो वो क्वेश्चंस बनते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में, जस्ट लाइक नीट, एम्स, जेई ना, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर अपने पास थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब थोड़ा लेवल हम एक अच्छे क्वेश्चंस के लेवल का कह सकते हैं। तो उनमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत में हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन मान लो कि तुम्हें कहा गया कि Q बराबर है 2 गुणा 10 की घात 3 कूलम। ये कोई एक आवेश है और इस आवेश से R बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, Q का मान दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है 2 गुणा 10 की घात 3 कूलम, R कहा गया यानी कि दूरी कही गई 10 सेंटीमीटर पर विभव का मान क्या होगा। तो विभव ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पास सीधा फॉर्मूला V इक्वल टू होता है KQ बाय R। V इज इक्वल टू KQ बाय R होता है। तो यहाँ सीधा मान रख दो। K की जगह तुम रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या K की जगह जो मान आता है वो आता है 9 गुणा 10 की घात 9। फिर देखो गुणा में यहाँ है Q यानी कि आवेश तुम्हें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 3 कूलम। तो कूलम में ही हम आवेश लेते हैं, कूलम में तुम्हें दे रखा है तो सीधा मान रख दिया हमने, यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात 3 आ गया। बट्टा में R मतलब 10 सेंटीमीटर। क्या हम दूरी सेंटीमीटर में लेते हैं? नहीं, हम दूरी किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की जगह क्या रखोगे? मीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 10/100 करते हैं, यानी कि 10 की घात -2 कर दें सीधा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, 9 × 18 इंटू ये 10 की पावर 9 + 3 कितनी हो गई? 12। यहाँ डिवाइड में आएगी देखो +1 -2 मीन्स -1 ऊपर जाके हो जाएगी +1, तो हो जाएगी 9 + 3 + 1 मीन्स 12 + 1 13। मात्रा क्या आएगा? वोल्ट आएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि 18 गुणा 10 की घात 13 वोल्ट, ये अपने पास इसका आंसर हो गया, विद्युत विभव का मान आ गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अब ऐसे ही तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z बराबर 50 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 50 है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हमें दी गई 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर। कितनी दी गई? 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर। Z बराबर 50 है, R बराबर 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। तो बताओ कि उसकी सतह पर, उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। अब देखो पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान पूछा गया, तो पृष्ठ पर पूछा गया मतलब कि केंद्र से जो दूरी पृष्ठ तक की है वो उसकी त्रिज्या के बराबर यानी कि R के बराबर हुई। R के बराबर हुई अपने पास। तो विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला वही है
V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, उसमें कोई चेंजेस नहीं, देखो फॉर्मूला वही ले रहे हैं, V बराबर के क्यू बटा आर। ओके, लेकिन इसमें Q जो है आवेश वो डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो Q की जगह क्या लोगे, K तो हमें पता है, R तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया गया, तो Q कैसे लोगे, Q का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो Q की जगह हम परमाणु के रूप में क्या लिख सकते हैं, Q बराबर लिखा जा सकता है ZE, Q बराबर क्या रख सकते हैं, ZE लिख सकते हैं, Z यानी परमाणु क्रमांक कितना 50, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो ये अपने पास कुल आवेश हो गया, देखो 50 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो गया, समझ में आया ये। अब ये सारे मान रख दो यहाँ, तो V में जब मान रखोगे तो V बराबर K मतलब 9 गुना 10⁻9 गुणा Q का मान ये रहा 50 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 और बटा में R मतलब 9 गुना 10 की घात कितनी है -15। बस ये मान रख दिए, इनको कैलकुलेट कर लो, तो V बराबर ये 9 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये देखो 10 टू द पावर जो है अपने पास ऊपर ले जाएंगे हम, इसको सॉल्व कर देंगे, उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 80, 10 टू द पावर 9 और ये भी ऊपर आके प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो 9 माइनस 19 मतलब बची -10, फिर +15 मतलब कितनी बच गई 5, 80 इंटू 10 टू द पावर 5 या फिर 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो गई, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 8 मेगा वोल्ट, क्या हो गया मेगा वोल्ट हो गया, क्योंकि देखो 10⁻6 आई ना यहाँ, उसको मेगा वोल्ट लिख सकते हैं, 8 मेगा वोल्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्या थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था कि Q की जगह हम क्या काम में लेंगे, Q की जगह ZE यूज करना था हमें। ओके, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो गया अपने पास। ऐसे हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखो देख ले इसको ध्यान से, फिर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यहाँ मान लेते हैं +Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं -Q आवेश रखा हुआ है, फिर इसके बीच में दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B। A और B के बीच जो दूरी है वो r है, +Q से A तक की दूरी a है, -Q से B तक की दूरी भी a है। डायग्राम में ये तुम्हें व्यवस्था दे रखी है कि दो आवेश दे रखे हैं, +Q -Q ऐसे रखे हुए हैं, उनके बीच में दो बिंदु है A और B, A B के बीच की दूरी r है, यहाँ दूरी a, यहाँ पर भी दूरी a है। बिंदु E का जो विभव है उसको मैं लिख देता हूँ VA और बिंदु B के विभव को लिख देता हूँ VB। VA और VB हमने लिख दिए। अब तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया कि VA माइनस VB बराबर क्या होगा। देखो ध्यान से देख लें इस डायग्राम को, बिंदु A का विभव जो है उसको लिख दिया VA और बिंदु B के विभव को लिख दिया VB, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि VA माइनस VB का मान क्या होगा, इनमें अंतर क्या होगा वो हमें बताना है। अब उनमें अंतर बताने के लिए पहले तुम्हारे पास VA और VB के मान होने चाहिए कि VA का मान क्या है और VB का मान क्या है, पहले अपने पास वो तो हो, वो दोनों हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। लेकिन देखो VA और VB डायरेक्ट कैसे ज्ञात करें, आवेश तो अपने पास दो है, एक -Q और एक +Q है, वो दोनों मान है।
तो उन दोनों के कारण अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे ए और बी पर, और फिर दोनों आवेशों के कारण जो बिंदु ए पर विभव आ रहा उन दोनों का योग कर देंगे, और दोनों के कारण जो बी पर आ रहा उनका भी अलग से योग कर देंगे, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, वही हम प्रिंसिपल यहाँ यूज करेंगे। ओके, आ जाए फिर यहाँ, चलो स्टार्ट करें। तो देखो पहले मैं कह रहा हूं कि बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण विभव, किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। तो विभव का सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर, आर मतलब वहां दूरी से है, और यहाँ दूरी कितनी है वो देख लें, दूरी कितनी है, स्मॉल ए है, तो के क्यू अपॉन ए आ गया, बराबर है। फिर लेते हैं बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव क्या आ जाएगा, के माइनस क्यू, माइनस है यहाँ, फिर दूरी, दूरी यहां से कितनी है टोटल, देखो यहां से यहाँ आर, ये और ए, तो मतलब आर प्लस ए हो गई, ये कुल दूरी हुई अपने पास। देखो ध्यान से देख लें, ए और ए पर जो अपने पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है उन दोनों के कारण हमने विभव निकाला, वो हमने कहा के क्यू बटा ए और के इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस ए। अब बिंदु ए पर, सॉरी देखो ये भी ए पर ही था, बी लिख दिया हमने बाय मिस्टेक, बिंदु ए पर था, यहाँ पे ए पर प्लस क्यू के कारण और ए पर माइनस क्यू के कारण। अब हम डी पर निकालेंगे, और पहले बिंदु ए पर परिणामी विभव निकाल दें। बिंदु ए पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालना, तो इन दोनों के कारण जो मान आया उनका हम योग कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए, ये माइनस आएगा बाहर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ओके, आगे क्या करें, के क्यू कॉमन ले लें, ये बिंदु ए पर कुल विभव है जिसको हम क्या लिखेंगे, वी ए, के क्यू कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, दैट्स ऑल। आगे और सॉल्व कर सकते हैं, हम में से एलसीएम लिया जा सकता है, लसअप ले सकते हैं इनका, एलसीएम ले लें, आगे हल करें वी ए के लिए। तो वी ए बराबर अपने पास क्या आएगा, वी ए बराबर के क्यू इन ब्रैकेट एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए इंटू आर प्लस ए, यहाँ बच गया अपने पास आर प्लस ए, फिर देखो बीच में माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो वी ए बराबर के क्यू इन ब्रैकेट यहाँ क्या बचा, आर अपॉन ए इंटू आर प्लस ए, ये मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ये वी ए का मान आ गया, हमें दोनों के मान की जरूरत थी, वी ए और वी बी की, जिसमें से हमने पहले वी ए ज्ञात कर लिया है, वी ए अपने पास हो गया, अब वी बी निकालो। तो वी बी निकालने के लिए ए की तरह ही पहले प्लस क्यू के कारण, फिर माइनस क्यू के कारण, फिर कुल विभव। चलो सॉल्व करते हैं। बिंदु डी पर प्लस क्यू के कारण विभव, इसके कारण ले रहे हैं पहले, प्लस क्यू के कारण विभव ले रहे हैं, ये रहा प्लस क्यू, दूरी कितनी, आर प्लस ए, यहां ध्यान रखें कि क्यू अपॉन आर प्लस ए। ओके, अब आ जाते हैं माइनस क्यू के कारण, तो लिखेंगे हम बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस
क्यू के कारण विभव, तो ये माइनस क्यू, के इंटू माइनस क्यू लिखेंगे वहां, के इंटू माइनस क्यू, और बट्टा में दूरी कितनी है अब, यहाँ से एक है, ये आ गया बटा में के इंटू माइनस क्यू बटा ए। तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का निकाल दिया। अब बिंदु बी पर परिणामी विभव, जैसे यहाँ वी ए निकाला वैसे हमें अब वी बी निकालना है। वी बी का मान ज्ञात करेंगे, तो बिंदु बी पर परिणामी विभव, बिंदु बी पर परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विभव को हम लिखेंगे वी बी बराबर, दोनों का योग कर दें, के क्यू बटा आर प्लस ए, और वहां माइनस आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन ए। ये देखो मान रख दिए हमने दोनों वीबी के लिए, वीबी के लिए अपने पास दोनों मान आ गए। ओके, तो यहां वीबी बराबर हमने कहा के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन ए। अब वी ए माइनस वी बी ज्ञात कर लो। तो ज्ञात करने के लिए क्या करें, पहले इसको वी बी को हल कर दो। देखो ये हटा दें, वी बी बराबर के क्यू कॉमन ले लें, इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस, यहां क्या आएगा 1 अपॉन ई। ठीक है, बराबर है कि क्यू 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन ई। अब क्या करें, फिर से भाई इनका एलसीएम ले लिया जाए, लसअप ले लिया जाए, तो वी बी बराबर क्या बनेगा, के क्यू दोनों का गुणा आएगा, ए गुणा आर प्लस ए, यहाँ क्या बचेगा ए, यहाँ आएगा अपने पास, देखो ए तो कटेगा, आर प्लस ए आएगा, लेकिन बाहर निशान है माइनस का, वो ध्यान रखें, निशान माइनस का है, तो माइनस आर माइनस ए, ये लिख दिया हमने। फिर देखें तो वी बी बराबर के क्यू ए माइनस आर माइनस ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ माइनस आर बटा ए इंटू आर प्लस ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में हमने वी ए और वी बी के मान ज्ञात कर लिए। समीकरण 1 में क्या है ध्यान से देख लें, सामने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ वी ए का मान है के क्यू आर बटा ए इंटू आर प्लस ए, वी बी का मान है के क्यू इंटू माइनस आर बटा ए इंटू आर प्लस ए। अब जो अपना क्वेश्चन था वो था वी ए माइनस वी बी। आगे करें तो आगे देखो वी ए माइनस वी बी करना है, इसलिए वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए का मान समीकरण 1 में भी हमने लिखा था के क्यू इंटू आर बटा ए इंटू आर प्लस ए, माइनस वी बी के क्यू इंटू माइनस आर बटा ए इंटू आर प्लस ए। सही दिख रहा है बराबर वी ए माइनस वी बी, दोनों मान रखिए। देखो कुछ नहीं किया हमने, सीधा समीकरण में मान रखा है वी ए और वी बी का। अब वी ए माइनस वी बी बराबर के क्यू इंटू आर एज इट इज रखते हैं इसको बटा ए इंटू आर प्लस ए, इसको ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस के क्यू इंटू आर बटा ए इंटू आर प्लस ए। तो ये क्या बन गया समान राशि, मतलब दोगुनी हो गई, दोगुनी हो गई। तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर के क्यू
इंटू 2r बटा में हो जाएगा a इंटू आर प्लस ए। ये अपने पास आ गया VA माइनस VB का मान। तो देखो हमने क्या किया, जो डायग्राम में हमें कहा गया था कि VA माइनस VB ज्ञात करना था, तो हमने VA माइनस VB ज्ञात किया, लेकिन उसके लिए पहले हमें VA और VB के मान याद करने पड़े कि VA और VB के मान क्या होंगे। तो उसके लिए पहले क्या किया कि प्लस Q के कारण A पर और B पर विभव, माइनस Q के कारण भी A और B पर विभव, फिर A का कुल विभव ज्ञात किया, B का भी कुल विभव ज्ञात किया। A और B दोनों के हमने कुल विभव ज्ञात किए, और आफ्टर ऑल जो अपना टारगेट था VA माइनस VB, तो हमने समीकरण 1 और 2 में जो लिखा VA और VB का मान, उन दोनों को आपस में घटा दिया, तो घटाया तो अपने पास मिल गया VA माइनस VB। ओके, ये ध्यान रखना है, VA माइनस VB का मान ध्यान से देख लें। इस फॉर्मूले को देखो, VA माइनस VB हमें कैसे ज्ञात करना है। इस तरह से कोई भी अगर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं तो हम उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। ओके।